Hello my dear students, how are you all? Today we are going to start PA2 syllabus, chapter 7, conditional statements in QB64. So let's see first of all about QB64. तो जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और वो सारी जो प्रोग्राम्स हम परफॉर्म करते हैं उसको या तो मशीन लैंग्वेज इट मीन्स कि बाइनरी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। बट हम जो प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं वो सारे प्रोग्राम्स हम कैसे राइट डाउन करते हैं, हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे राइट डाउन करते हैं, लाइक सी लैंग्वेज, C++, जावा, बेसिक एंड सो ऑन। तो कंप्यूटर को ये लैंग्वेज जो प्रोग्राम हमने इस लैंग्वेज में लिखा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू इंटरप्रेट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज में। उसके बाद वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि हमें कौन सा प्रोग्राम परफॉर्म किया है। सो ऐसे ही जो QB64 है वो एक लैंग्वेज है। QB64 बेसिक लैंग्वेज का एक वर्जन है। सो let's see revision of fundamentals. In your previous class you were introduced to QB64, a version of basic language. जैसा कि मैंने बताया कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि QB64 बेसिक का एक वर्जन है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? Beginners all purpose symbolic instruction code. As the name suggests, this language was designed for beginners. Basic language जो है वो specially beginners के लिए designed है। In this chapter you will learn about conditional statements in QB64. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं QB64 में। बट फर्स्ट लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट QB64। बट उससे पहले हम रिकॉल करेंगे अबाउट QB64 जो हमने प्रीवियस क्लास में लर्न किया था। QB64 इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट मीन्स QB64 एक IDE है। इट इज अ फ्रीवेयर डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड QB64 टीम based on QBasic developed previously by Microsoft Corporation। जो QB64 है वो एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसको किसने उसको डेवलप किया था? QB64 टीम। और वो किस पर बेस्ड है? वो QBasic जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था उसके बेस पर QB64 डेवलप हुआ है। इट मीन्स QBasic और QB64 दोनों ही बेसिक लैंग्वेज के वर्जन्स है। दिस मीन्स यूजिंग QB64 यू कैन टाइप, एडिट, डिबग एंड रन और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम रिटन इन बेसिक लैंग्वेज। इट मीन्स कि हम QB64 का यूज़ करके हमारा प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमने बेसिक लैंग्वेज में राइट डाउन किया है। आफ्टर टाइपिंग द प्रोग्राम यू कैन रन इट बाय क्लिकिंग रन स्टार्ट और बाय प्रेसिंग F5 की। सो जब हम हमारा प्रोग्राम राइट डाउन कर लेंगे उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हम रन में जाकर स्टार्ट पर क्लिक करके या तो डायरेक्टली F5 की कीबोर्ड में से प्रेस करके हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आउटपुट विल बी डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और हमारा आउटपुट जो है वो हमें न्यू विंडो में डिस्प्ले होगा। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ QB64 आर एज फॉलोज। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर सेट। द कैरेक्टर सेट कंप्राइज of a set of symbols that are used in BASIC. It comprises of alphabets, numbers and special characters. So हमारे QB64 में हम कौन कौन से कैरेक्टर सेट यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स A to Z in capitals and A to Z in small. Second one is numbers 0 to 9 whole numbers and special characters. All special characters on the keyboard.
हम हमारे कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कौन सा कैरेक्टर सेट हम यूज़ कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। A constant is something whose value does not change during the execution of the program. Constant क्या है? Constant एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स ये एक स्टैटिक वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज हमने a इज इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट लिया है। इट मीन्स कि हम पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हम एक ही वैल्यू 10 से हटाकर दूसरी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, नेमली न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। हाउ मेनी टाइप ऑफ कांस्टेंट्स? Two types of constants. First one is numeric constant and second one is alphanumeric constants. Let's see numeric constants. Numeric constants comprise of numeric value, either an integer or a real number, and could be either positive or negative. हम numeric constant में कैसे कैसे values अप्लाई कर सकते हैं? हम integer, real number या तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हमारे कांस्टेंट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 47, 227, 1353, -11, -16, 0 और 25.07 are all valid numeric constant which could be used in calculations. इट मीन्स कि हम कोई भी रियल नंबर्स है, कोई पॉइंटिंग वैल्यू है, कोई इंटीजर वैल्यू है या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हमारे कांस्टेंट में यूज़ कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? हम न्यूमेरिक कांस्टेंट में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, या तो वो इंटीजर हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकती है, या फिर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हम स्ट्रिंग कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं? हम उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। द कैरेक्टर्स कैन बी अ लेटर, नंबर और अ स्पेशल कैरेक्टर एज डिस्क्राइब्ड अबव। हम अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में किसी भी लेटर, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। दिस कांस्टेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज एंड आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इन डबल क्वोट्स। हम जो स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो ऑलवेज एनक्लोज्ड होगा विथ डबल क्वोट्स। इट मीन्स कि हम स्ट्रिंग कांस्टेंट या फिर अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो वैल्यू डबल क्वोट्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया 160 महात्मा गांधी रोड, देन आफ्टर एनी नंबर। लुक, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने किसी नंबर को विदाउट डबल कोटेशन लिया है, इट मीन्स वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और अगर हमने किसी नंबर को सिंपली डबल कोट्स में लिया है, इट मीन्स वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इट मीन्स कि अल्फा न्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट की डबल कोट्स जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। हम किसी भी वैल्यू को डबल कोट्स में लेकर उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। द कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कैलकुलेशंस। हम कांस्टेंट को किसी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते। सो आज हमने सीखा कि हम कौन सा स्पेशल कैरेक्टर सेट यूज कर सकते हैं और कौन सा कांस्टेंट, कैसे हम कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं QB64 में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे।